हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद कहानी लेकर के हाजिर हैं। तो होता क्या है इस कहानी में, एक बार एक कौवा बहुत ज़्यादा क्रो जी रही है। थर्स्टी क्रो वाली कहानी नहीं है, वो फिर कभी सुना देंगे। तो होता क्या है, कौवा बहुत दुखी होकर के एक पेड़ की डाल पर बैठा रहता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो वहाँ पर एक उसी पेड़ के पास में एक दूसरे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे रहते हैं। वो अपना ध्यान करते हैं और पूजा पाठ में तल्लीन रहते हैं। तो होता क्या है, उनका ध्यान उस कौवे के पास जाता है। उनको लगता है देख करके, ये कौवा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दुखी है, इतना दुखी क्यों लग रहा है। ये शायद हो सकता है अपने जीवन की जद्दोजहद में। देखिए, हर कोई ऐसा आपको लगता है, जो इंसान होता है उसको लगता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो बहुत कुछ झेल रहा है, जूझ रहा है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है। कितना दुख इंसान को। बहुत सारे लोग तो दुनिया को देखे दुखाला ही कहते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके के दुख। अब एक ही दुख नहीं होता। अब देखिए, जिसके पास पैसा है, पता चला उसको कितनी बीमारी और कितनी टेंशन है, वो क्या झेल रहा है। दूर से तो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। दूर से कोई लग रहा है बड़ा पैसे वाला है, पता चला वो किसी इतने ज़्यादा कर्ज में डूबा हो कि उसको पूरे टाइम प्रेशराइज और टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई हमारे पैसे का इंतज़ाम करके वापस कब करोगे, है ना। तो वो बहुत दुखी, जब उन्होंने देखा उस क्रो को, कौवे को देखा। किसने देखा? एक साधु ने, महात्मा ने देखा जब, तो उन्होंने जानने की चेष्टा की। उनको लगा कि इससे हमें लगता है कुछ बात करना ज़रूरी है। तो कौवा ने स्वयं प्रयास किया और गया। उन्होंने भी उसकी तरफ देखा, उसने भी देखा। ऐसा होता है, अब आगे बताएंगे क्या होता है। तो जब उनको भी ये लगा, साधु को, कि इस कौवे के दुख का कारण जानना चाहिए, और कौवे को भी लगा ये इतने ज्ञानी साधु महात्मा हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान, और कितना ज़्यादा ये पूजा पाठ करते हैं और अपनी कुटिया में कितने संयमित होकर के रहते हैं, और जो मिल जाता है रूखा सूखा, कोई इनके अंदर लाग लपेट वाली जैसे लोग, क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पढ़े रहते हैं, लेकिन साधु वगैरह जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनको क्या मतलब, उनके पास ज्ञान है, उनके पास नॉलेज है। ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, और आज के समय में तो बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता उसे। तो पता है ना, खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। बट इंसान यहाँ आ करके मोह माया में इतना फंस जाता है, बुरी तरह से अंधा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि चिड़िया रैन बसेरा, वही वाली बात है। तो होता क्या है, जब ये कौवा भी जाता है महात्मा के पास, कहते हम आप इतने, और वो खुश भी देखता था साधु को। तो उसने कहा, कौवे ने, आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं आराम से, हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं जीवन से, ऐसा लगता है कि मर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और हमें एक तो कैसा कुरूप बना दिया है, किसी के घर पे काला होता है ना कौवा, तो बढ़ जाता, किसी के काँव काँव करता है, जब कभी कभी इरिटेट लोग हो जाते तो भगाने लगते, पत्थर मार देते। तो उसने ये बात, अपनी शिकायत बताई साधु महाराज को कि देखिए, हमको यहाँ इतना लोग परेशान करते हैं, किसी के दरवाजे जा कर के ज़रा सा बैठ जाओ, अब बोली कोई पसंद नहीं करता है, और इससे तो कहीं अच्छी लगता है कोयल ही है, उसकी देखिए ना किसी को कुछ देती है, और यहाँ क्या हम के किसी का जा कर के कुछ ले लेते हैं। कौवे ने ये कहा, साधु महाराज से शिकायत के लहजे में कहा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा तुम्हें कौन पसंद है, तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहो, अच्छा हम चलो वैसा कर देंगे, हमने तुमको देखा, दुखी लगे तुम। साधु ने ये कहा उस कौवे से, तो उसको थोड़ी सी राहत सी महसूस हुई, और उसने कहा, हमको तो ये पैरट, ये तोता जो है, ये बड़ा अच्छा लगता है, 2 रंगों का है, और इसको देखिए लोग घर में कितने चाव से रख लेते हैं और पालते हैं अपने घर में। तो वो गया और कहा, ठीक है जाओ, तुमको बना देंगे, तुम तोता बनना चाहते हो? कहते हैं हाँ, तोता बनवा दो तो हमें अच्छा लगेगा, खुशी हो जाएगी, इससे कौवे से तो मेरा छुटकारा ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे।
तो कहते अच्छा ठीक है, बना देगी तुम्हें, अपने तपस्या के तपोबल से तुम जो चाहोगे तुमको वैसा कर देंगे, तुमको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तुम इतना समझ लो। तो एक बार लेकिन तुम जरा तोते से मिल के आ जाओ। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मिल के आते हैं। कौवे ने उत्तर दिया और चला गया तोते से मिलने। तोते के पास जा करके अपने बोला अपने मित्र, तुम तो कितने आराम से यहाँ तुम्हें रोज भोजन उपलब्ध होता है, हम लोग को तो खाने के लिए कितना ढूंढना पड़ता, तुम तो अपने जीवन से बड़े खुश हो गए। कहते काहे की खुशी, कैसी बातें करते हो तुम, क्या मजाक उड़ाने के लिए आए हो। तोते ने ये कहा। कहते पिंजड़े में बंद करके रखा हुआ है, पकड़ लिया इन लोगों ने और यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे बैठे रहते हैं, कुछ भी देते हैं खाना पड़ता है, खाना चाहे चाहे ना चाहे। कई बार तो मिर्ची नहीं भी खाने की इच्छा तो भी मिर्ची ठुसा के खिलाते हैं लोग। बहुत हम परेशान हो चुके हैं, हमें खुद नहीं समझ में, हमको तो लगता है तुम्हारे जीवन ज़्यादा अच्छा है। तुम तो कम से कम स्वच्छ हो ना, स्वच्छंदता से, स्वच्छ का सॉरी मैंने मतलब सक्षम हो, फ्री हो तुम, आराम से कहीं भी चाहो जा सकते हो। कहते अच्छा ये बात है। तो वापस चला गया कौवा। कौवा ने पूरी सूचना दी साधु महाराज को। साधु से कहा कि तोते ने तो ऐसा कहा, लेकिन हमें लगता है कि मोर के पास जाना चाहिए, ये किसके पास तो काफ़ी सारे रंग हैं और ये बड़ा खुश होगा अपनी ज़िंदगी में, और इसके पंख कितने सुंदर लगते हैं, इसको लोग देख करके कितना खुशी लोगों के चेहरे पे आती है, इसका हमें लग रहा बड़ा अच्छा है, ऐसा करो मोर ही बनवा दो। तो साधु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, उस बात से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, लेकिन जरा एक बार तुम ऐसा करो, मोर से जरा बात करके आ जाओ, बस तुमको एक बार उससे मिल के आना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना उसके साथ, ज़्यादा नहीं 5 मिनट से भी कम, और करके चले आना और मुझे पूरी बात बता देना, और तत्क्षण मैं तुम्हें मोर ही बना दूंगा यदि तुम बनना चाहते हो तो। ज्ञान है ना, अपने तरीके से वो उसको समझा रहे हैं एक तरह से, और साधु हैं तो ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है तो कर भी सकते हैं, और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। तो हुआ क्या, ये कौवा गया भाई मोर के पास, मोर से कहा अरे मोर भाई तुम तो बड़े अच्छे लगते हो, तुम्हारे पास कितने रंग बिरंगे, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, कितने सुंदर तुम्हारे रंग लगते हैं। ये कौवा ने कहा देखो कैसा क्रूप बना करके भगवान ने हमें रख दिया है। तो मोर ने कहा कैसी बातें तुम कर रहे हो, अरे क्या मित्र हम आराम में हैं, तुम कह रहे हो मोर भाई तुम आराम में हो, अरे हमको लग रहा है कि तुम भाई साहब बहुत ज़्यादा आराम में हो, हैं कितनी खुशी से तुम आराम से अपना रहते हो, विचरण करते हो, जहाँ चाहो वहाँ चले जाते हो, और इतने आराम से सुखपूर्वक रहते हो, और कहीं भी तुम्हें कुछ मिला खा सकते हो। यहाँ तो खाने के लाले पड़े रहते हैं, छुपना पड़ता है लोग पर की वजह से उड़ भी नहीं पाते, तुम तो उड़ भी लेते हो, पर के बोझ के कारण देखिए मोर नहीं उड़ पाता, तो तुम उड़ भी लेते हो आराम से, तुम ज़्यादा हमको लग रहा फ्री हो, तुमको लग रहा है कि तो उसने अच्छा कहते अच्छा तुम भी बता दुखी हो, तुमको इस तरीके के तुम बताओ इतने सुंदर होने के बाद भी दुखी हो, हैं ये तो बड़ी अजीब बात निकली। कौवे को पैसा लगा, ऐसे उसने रिएक्ट करा। कहते अच्छा ठीक है चलते हैं फिर। कहते हाँ जाए छुपे। मोर ने कहा कहीं कोई आ जाए पकड़ ले जाए तो और आफत। तो मोर पंख लोग ले करके भागने लगते हैं कि जंगल में मोर नाचता है, लोग दौड़ के नाच देखने के लिए दौड़ने लगते हैं, तो वो भी डर के मारे भागने लगता है। सर्प का भोजन करता है मोर, लगता देखिए इतना सुंदर खाता जहरीला सांप है, तो लेकिन उसके पैर नहीं अच्छे होते हैं। आपको देखिए यहाँ आएंगे आपको नॉलेज ही मिलेगा, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है आपको हम बताने का, वितरण करने का प्रयास करते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, कौवा गया साधु महाराज को पूरी बात बता दी। कहता मोर बेचारा तो बड़ा दुखी हुआ पड़ा है इतना सुंदर होने के बाद भी वो दुखी है। तो अब मान लीजिए, तो उन्होंने कहा ये बताओ, उसने कहा हम सुंदर हैं तो हम बड़े तुमको सुखी लग रहे हैं, ऐसी बात करते हो तुम, मजाक करते हो क्या हमारे साथ, हंसी ठिठोली का तुम्हारा मन हो गया है, ऐसी बातें मोर ने कही हैं। उसी समय उसने एक हंस को जाते हुए देखा। कौवे को अभी भी उतना समझ में चीज़ नहीं आ पाई, आया समझ में, फिर भी उसको काफ़ी कुछ तो आ ही गया। उसने कहा साधु महाराज ये बढ़िया, कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है, ये तो वाइट कलर का है, खूबसूरत, और कितना आराम से, ये बड़ा ज्ञानी भी है, निरक्षर विवेकी है, और टहल रहा है, तैर लेता है ये,
और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, एक ही कलर में। तो गया, कौवा को फिर से वही बात साधु ने कही, जाओ बात करके आओ इससे एक बार। अब गया ये हंस महाराज, अरे भैया हंस, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, हैं इतने कहते कैसी बातें कर रहे हो तुम, हैं एक रंग के हैं और लोग यहाँ पे देखने के लिए ऐसे खड़े हो जाते, कभी कभी जान बचा के भागने के लाले पड़ जाते हैं। तुम बता रहे क्या मजाक करने के लिए तुम्हारा मूड हो गया आज, हमसे मजाक करते हो तुम, हैं ऐसी बातें कर रहे हो तुम। कहते अरे, कौवा ने कहा अरे ऐसी बातें कर रहे हो तुम, हैं हमको लग रहा तुम इतने सुंदर, और कुरूप बना के भगवान ने हमारे साथ कैसा मजाक कर दिया है भद्दा। कहता भगवान ने क्या भद्दा मजाक कर दिया, वो तो हंस को अंदाजा आ गया कि क्या मनसा है कौवे की। उसने तो हंस है ना, निर्छील विवेकी, वो समझ लेते हैं जैसे कैसे क्या रिएक्ट करना है और कैसे क्या बात करनी। तो कहा कि चलो ठीक है, आपको क्या, देखो कौवा भाई ये तो एक ही कलर के हैं, वाइट कलर के, बड़े अच्छे तुमको लग रहे हैं। तोते को देखो, उसके बढ़िया दो दो रंग हैं, हरे रंग का होता है, लाल लाल उसकी चोंच, और बढ़िया उसका भोजन आया करता है। यहाँ तो भोजन थोड़ा खोजना पड़ जाता है हमको, थोड़ा तो दिक्कत मशक्क़त का सामना। और कौवा भाई तुमको हम क्या बताएं, हंस ने कहा। हंस नॉलेज के लिए निर्चिल विवेकी। अब हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा अगर बता दें तो हंस योग में ऐसा बोला जाता है, काफ़ी नॉलेजेबल हंस को समझा जाता है। तो फिर क्या हुआ, तो समझ तो गया भापा उसने, हंस ने। तो उन्होंने कहा तुमको ये लग रहा है, और तुम ये बताओ तोता, उससे पूछ लो जा करके, इससे तो अच्छा अगर तुमको। उसने अपनी पूरी बात कौवा ने बता दी कि ये साधु महाराज हैं, इन्होंने तुमसे बात करने के लिए हमको भेजा है, तो इसलिए तुमसे, अगर तुम हमसे बात कर लोगे तो हमको ये तुम्हारे जैसा बना देंगे। कहते अरे क्या करोगे तुम तो, और हो ऐसे तो स्वच्छ घूमते भी हो। कहते फिर भी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये बताओ जब तुमको मौका ही मिल रहा है तो इससे अच्छा तुम तोता दो रंग के बनोगे, या उससे भी ज़्यादा तुमको बढ़िया हम बताएं मोर। तो कह रहे अरे तुम कैसी बात कर रहे हो हंस, मोर तो काफ़ी सुंदर लगता है। हंस ने ये बात कही। तो फिर कौवे ने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी हम हंस भैया हम मिल करके ही चले आ रहे हैं मोर से, और उसके पहले हम तोते से ही बात करके आ रहे भैया, वो बड़े दुखी हैं। वो कह रहे हैं हमको तो पिंजरे में इन लोगों ने पकड़ के बंद कर दिया है, जब देखो मिर्ची ठूस ठूस के खिलाते रहते हैं, बोर करके रख दिया इन लोगों ने मिर्ची खिला के। तो फिर मोर के पास गए, मोर कह रहा है हमें तो पंख के बोझ से हमारा उड़ना ही मुश्किल है, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो, आराम से तुम उड़ लेते हो, यहाँ तो खाने की आफत आ जाती, पता चला कोई आ गया तो भागो वहाँ से, छुपते घूम रहे हैं जंगल में, छुप छुप करके अपनी ज़िंदगी इस तरह से। तब कौवे को समझ में आया कि जब उसने पूरी बात बताई तो हंस भी थोड़ा मुस्कुराया, कहता अरे भैया सच्ची बात यही है कि हर एक ही जद्दोजहद में है अपने जीवन की। कौवे ने भी कहा, कहते हाँ सही बात कह रहे हो भाई, आज हमको ये बात समझ में आ गई, अच्छा हुआ तुम लोगों से कभी कभी हमको पता है जलन हो जाती थी कि तुम बताओ इतनी सुंदर लग रहे हो, कैसा काला को रूप बना के धर दिया भगवान ने, कौन सा बदला ले लिया जीवन का, है जीवन हमारा बर्बाद नष्ट करके रख दिया इन्होंने, जहाँ बढ़ जाओ लोग भगाते हैं। कहते वो तो देखो भाई कौवा भाई, ऐसी बात है कि दूर के ढोल होते हैं सुहावने, अब समझ लो। कहते अब हम समझ चुके हैं भैया, हर आदमी अपने जीवन के जद्दोजहद में है, और जो कुछ मिला है उसकी देखिए अच्छी बातें भी तो देखो, अब इनकी अच्छी बातें हैं, कुछ बुराई समझ में आ रही है, तो देखिए हर एक के साथ वही चीज़ है। अब कौवे को सब बात समझ में आ गई, फिर साधु महाराज के पास गया, साधु को प्रणाम किया, कहते प्रणाम साधु, आपने तो महाराज हमको ज्ञान ही बता दिया है, और हमको समझ में आ गया है भाई जीवन का तो नाम ही संघर्ष होता है, और इस तरह से संघर्ष जीवन में हर एक को करना पड़ता है। हमें लगा हंस बड़ा खूबसूरत है, जा कर के जब बात करी तो उसने भी व्यथा बताई, और उससे भी ज़्यादा मोर ने अरे बड़े सुंदर लग रहे हो तुम, है वो अपनी व्यथा बता रहा है कि लोग कैसा भगाते हैं, छुपते घूमना पड़ रहा है जंगलों में, नाचने लगो तो मोर के पंख के लिए लोग चले आते हैं, उड़ना भी मुश्किल है, तुम तो भैया स्वच्छंद घूमते हो। कहते साधु महाराज कौवा जी आपको हम यही तो समझा रहे थे, हमने आपको दुखी देखा, हमको लगा आपका दुख दूर करें। देखिए थोड़ी सी जद्दोजहद आपको, थोड़ी सी मिल करके आपको 5 मिनट 4 मिनट बात करनी पड़ी जाके, लेकिन आपकी सारा शंका और संशय दूर हो गया, बनाने की कोई बात नहीं है। हम अगर आप कहो
लेकिन अब कौवा स्वयं की ही ज़िंदगी से खुश था और वो किसी का भी तो जैसा जीवन देखिए जिसके पास है उसके लिए वही सही भी है, पर्याप्त है, ऐसे तो समझना होगा। क्योंकि भगवान ने लाइफ दी है तो जीना होगा और हंस के ही जियो, वही अच्छी बात है। उससे भी ज़्यादा दुखी तो तोते ने अपनी कहानी बता दी। लोग मिर्ची खिलाते रहते, खाने की इच्छा नहीं है तो भी मिर्चे पे मिर्चे लोग देते चले जा रहे हैं। पाल के रख लिया, यहाँ पे बंद कर लिया पकड़ के। तुम तो कितने ज़्यादा, साधु महाराज ने कहा तुमको यही तुम कब से समझाना चाहते थे कि तुम अपने जीवन में देखो हर एक का अपना अलग महत्व है। तुम अगर किसी की घर पे जा कर के बैठ के बोलोगे तो ये अतिथि आगमन की भी सूचना है। ऐसा कहा जाता है कौवा अगर किसी की छत पे जाके मुड़र पे बैठ के बोले तो उसके घर में अतिथि का आगमन होता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो और तुम इतना फ्रीली हो करके घूमते हो। और एक बात आपको बताएं, कौवे को शनि देव का, जी हाँ, शनि देव का वाहन भी माना गया। माना क्या गया, उनका वाहन है तो उसका एक अलग ही महत्व है। उसको भी भोजन देने का एक दिन है, समय है। अभी देखिए पितृपक्ष में लोग ढूंढ कर और बुला कर उनको भोजन देते हैं। तो इस तरह से साधु महाराज ने कौवे के दुखों को निवारण किया और उसके दुख को हरण किया, दुख हर लिया। उसको समझ में आ गया कि जीवन है, प्रकृति है और ईश्वर ने जो किया अच्छा ही किया। बल्कि इस फ्रीली घूमने के लिए, इस स्वच्छंदता के लिए, फ्रीडम के लिए, तुम तो फ्रीडम में हो। इन लोगों को कितना सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अच्छाई है तो थोड़ी सी बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई है। अब वो अच्छे लग रहे हैं तो उनको दूसरी दिक्कत है। उसी तरह से जैसे लोग, जो लोग धन की समस्या से ग्रसित है, उनको लगता है अरे पैसा होता ये कर लेते वो कर लेते। अब जिनके पास पैसा है उनको दूसरी दिक्कत है, किसी को बीमारी है, किसी को कुछ। तो यही जीवन है। तो प्रभु का धन्यवाद करो। साधु महाराज ने कहा धन्यवाद करो। कौवे ने ईश्वर का भी धन्यवाद किया और साधु महाराज का भी धन्यवाद किया और उड़ता हुआ चला खुशी से। अब वो एक दुखी कौवा नहीं, एक मत वाला कौवा बन चुका था। तो यही कथा समाप्त होती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? व्यक्ति को, इंसान को प्रत्येक परिस्थितियों में खुश रहने का ही प्रयास करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जो भी अपने पास है उसका धन्यवाद दें, जो नहीं है उसकी शिकायत ना करें। फिर ईश्वर को भी लगेगा कि देखो जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके लिए भी आप शिकायत नहीं करते, और जो आपको मिला है उसकी आपको कद्र है, उसकी वैल्यू है। तो अपनी लाइफ की भी वैल्यू करें, अपने टाइम की वैल्यू करें। वैल्यू योरसेल्फ, फिर से कहेंगे इतनी ही बात। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये शिक्षाप्रद कहानी? मिलते हैं फिर किसी अन्य नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हैव अ गुड डे एंड टेक